कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके परीक्षा में ज़रूर आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए गाइज, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें आपका क्या बनेगा। ऑप्शन ए CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला है सोडा वाटर का, यहाँ क्या बनेंगे, द्वारा आविष्कार किया गया था। सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। नेक्स्ट है, त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो ऑप्शन है एपिडर्मिस, ये होती है त्वचा की सबसे बाहरी परत। अगला है, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं, तो ऑप्शन है लेग्यूमिनस पौधे। अगला है केचुए, यहाँ क्या भरेंगे, प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केचुए जो हैं कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन सी एनीलिडा, संघ एनीलिडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं, कौन होते हैं, तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय। अगला है, साल्जबर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जाता है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा टापू कौन सा है। सबसे बड़ा टापू की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीनलैंड में है। अगला है बॉक्साइट, यहाँ क्या भरेंगे, का एक अयस्क अथवा खनिज है, किसका है, तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का अयस्क अथवा खनिज है। अगला है, दिलीप कुमार का असली नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूसुफ खान। अगला है, गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है, तो ऑप्शन सी मंगोलिया। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप। अगला है, औरंगजेब ने अपने पिता, यहाँ क्या भरेंगे, को आगरा के किले में कैद करके रखा था, तो उनके पिता का नाम, तो सबसे पहले तो देखिए ऑप्शन बी शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। अगला है, बॉन्डीबास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने, यहाँ क्या भरेंगे, को हराया था, किसको हराया था, ऑप्शन बी फ्रांसीसी। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार, यहाँ क्या भरेंगे, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ओम्स। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, टेलीविज़न का आविष्कार किया था, ऑप्शन ए JL बेयर्ड ने किया था। अब देखिए अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते या LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। अगला है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन सी अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी भाला फेंक। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है,
तो ऑप्शन डी ईंधन, बाकी के तीन है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला है तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है, कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन डी कावेरी नदी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो ऑप्शन सी एड्रिलीन। अगला है ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी कैंडेला, बाकी के तीन जुड़े हुए हैं हर्ट्ज, डेसिबल और मैक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो ऊपरी परत की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी बहिर्मंडल। अगला है विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है ऑप्शन डी जिनेवा में स्थित है। अगला है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी न्यूनतम आयु सीमा हो जाएगी 30 वर्ष। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी झारखंड में होता है। अगला देख लेते हैं बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। अगला है भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो भारत में लिग्नाइट का खनन होता है ऑप्शन सी नेवेली में होता है। अगला हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन ए जिगर को प्रभावित करता है। अगला है दक्षेस की स्थापना हुई, तो ऑप्शन ए वर्ष 1985 ईस्वी में दक्षेस की स्थापना हुई थी। अगला है प्रदेश के निम्न उद्योगों को उनके सही केंद्र से मिलाएं कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। पहला है आंवला का हो जाएगा उर्वरक, फिर है मोदीनगर, इसका हो जाएगा रबर, फिर है बाराबंकी पाली फाइबर, फिर कानपुर विस्फोटक। अगला है दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो क्या उत्पादित करते हैं? ऑप्शन ए सीमेंट उत्पादित करते हैं। अगला उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन बी वर्ष 1960 में हुई थी। अगला सूची को सूची टू से सुमेलित कर कूट से सही उत्तर को चुनना है। एक में पारंपरिक कला अथवा शिल्प है, दूसरे में संबद्ध स्थान है। इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 1 3 4। तो लिख लेते हैं 2 1 3 4। पहला है मिट्टी के बर्तन, ये हो जाएगा खुर्जा, फिर है काष्ठ नक्काशी तो बरेली हो जाएगा, फिर काष्ठ पादुका या खड़ाऊँ, इसका हो जाएगा पीलीभीत, फिर है जरी का हो जाएगा सहारनपुर। अगला उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है, ऑप्शन है मेरठ में। अगला कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? ऑप्शन डी फिरोजाबाद आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अगला है आज का क्वेश्चन, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी
जेम्स डेवर ने वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किया था। अगला है मायोपिया आँखों का दोष है जिसे यहाँ क्या करेंगे, क्या बनना है, भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी डॉक्टर N.E. बोरलॉग को कहा जाता है। अगला है पैंथेरा टिग्रिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन बी बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कांच को यहाँ क्या भरेंगे, भी कहा जाता है। कांच को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए अति शीत द्रव्य भी कहते हैं। अगला है भारतीय वन सेवा के केंद्रों का या के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला है कुड, यहाँ क्या भरेंगे, का लोक नृत्य है। कुड कहाँ का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर का। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था, किसने कहा था। ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला नाम मात्र पैसे की आपूर्ति की विकास दर में वृद्धि का परिणाम यहाँ का क्या भरेंगे, में होता है। तो ऑप्शन बी मुद्रास्फीति की उच्च दर में होता है। अगला स्फेलेराइट यहाँ क्या भरेंगे, का एक अयस्क अथवा खनिज है। तो ऑप्शन डी जिंक का, Zn। नेक्स्ट है देहरादून की राजधानी क्या है। देहरादून किसकी राजधानी है। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है गिर के जंगल में स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन बी गुजरात में स्थित हैं। अगला है बाबर का जन्म वर्ष में हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1483 ईस्वी में हुआ था। अगला है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या है। वर्ष 2001 में मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। ऑप्शन डी अदिति गोवित्रीकर। अगला है गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन डी मार्गरेट मिशेल। अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन बी काठमांडू में स्थित है। अगला है हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन बी शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला है सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। अगला निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। तो ऑप्शन सी कार्बन से। अगला निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। ऑप्शन डी मनुची। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो ऑप्शन बी टोटल 2 उपग्रह हैं। अगला निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन ए लेड सल्फेट, बाकी के 3 है जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। इनमें से कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है। तो देखिए पहला तो देख लेते हैं, पहला तो आपका सही है, यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। बी भी सही है, इसमें 3 विभाग हैं, भ्रष्टाचारी विरोधी विभाग,
विशेष अपराध विभाग और आर्थिक अपराध विभाग। लेकिन ऑप्शन सी आपका सही नहीं है, ऑप्शन डी भी सही है। इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है। अगला है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर कूट से सही उत्तर को चुनना है। एक में औद्योगिक केंद्र हैं और दूसरे में प्रमुख उद्योग। इसका आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। पहला है आगरा, आगरा का हो जाएगा पर्यटन प्रमुख उद्योग। फिर है कानपुर, कानपुर का हो जाएगा चमड़े का सामान। फिर है मेरठ, मेरठ हो जाएगा खेल कूद का सामान। फिर मुरादाबाद धातु पात्र। अगला हिलडाल्को स्थापित है रेणुकूट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी बाकी के 3 है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। अगला उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ऑप्शन बी वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के 3 हैं। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। अगला है, भोट्टा मृदा उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन बी विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है सैयद। अगला है, किसने भारत तथा पाक को दूरस्थ पड़ोसी कहा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कुलदीप नैयर। अगला है, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? स्वाद से है, ऑप्शन डी। अगला है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग। और आज का लास्ट है, श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या हैं? ऑप्शन बी सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।